रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, पहले क्लोज। ठीक है, कन्वर्जन तक हो गया। चलो फिर आगे देखें। कन्वर्जन हो गया। टाइप डाल लो ऑपरेटर्स। कॉपी, ऑपरेटर्स क्या होता है पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऑपरेंड्स को डिस्कस करेंगे, फिर बाइनरी यूनिरी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। क्या होता है भाई ऑपरेटर? कौन कौन है जावा वालों, बात बताओ। रट क्या रटा है, थ्योरी मत बोल, लॉजिकल बात होता है किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है भाई जावा वाले? मेरे को इतना तो पता ही है। नेहा, थोड़ा तो पता ही है। ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए जो यूज होता है तो ऑपरेशन। देखो ऑपरेटर कुछ नहीं होता। लेट्स से मुझे क्या करना है, कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करना है, जैसे लाइक मुझे ऐड करना है, तो आपके पास एक प्लस नाम का एक सिंबल अवेलेबल है। उस प्लस नाम के सिंबल को हम बेसिकली कहते हैं ऑपरेटर, जिससे कि कोई हम टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, जिसे तुम ऑपरेशन कहते हो। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटर और कुछ नहीं होता। आप अपने भी ऑपरेटर बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी अपना क्रिएट करो, उसकी डेफिनेशन दो, करके देखो। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट की मदद से बाय लैंग्वेज बनाया है। बाय लैंग्वेज के बारे में पता है? बाय लैंग्वेज, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑपरेटर अवेलेबल हैं, तो आप अपने भी बना सकते हो कोई ऑपरेटर, ऐसा नहीं है। किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, और उस सिंबल्स को बेसिकली हम कहते हैं ऑपरेटर। वो जो सिंबल्स होते हैं उनका हर किसी सिंबल का एक अलग काम होता है, यूनिक काम होता है। ठीक है ना, ताकि वो किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। कूल। तो हम यहाँ पे अगर ऑपरेटर को देखें, क्या होता है ऑपरेटर? बंद कर दें, तेज बंद कर दें। ठीक है ठीक है ठीक है, हवा नहीं आनी चाहिए बस। लेट्स से मेरे पे लेट a इक्वल टू 10+20, मैंने कुछ ऐसा लिखा है। हम इक्वल टू के पहले वाले को नहीं देख रहे कुछ भी, हम उसके बाद वाले को देख रहे हैं। तो मेरे पे 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 20 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। मुझे एडिशन करना था, जो प्लस है इसे हम कहेंगे ऑपरेटर, जो इस प्लस को कहेंगे हम ऑपरेटर। ठीक है, ओपी लिख रखा है, कुछ और मत सोचना, तो ऑपरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी आता है आपके, माइनस आता है, डिवाइड आता है, ठीक है, एंड भी पढ़ोगे आप, एंड और नॉर, ठीक है, ये सारे आप पढ़ोगे। ये सारे कहलाते हैं आपके ऑपरेटर। किसी को कोई डाउट ऑपरेटर क्या होता है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, आगे बढ़े हैं। उसके बाद टॉपिक डालो ऑपरेंड, ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। करें स्टार्ट, चलो फिर देखो ऑपरेंड क्या होता है। लेट से मेरे को यहां पे मैंने लिखा था लेट सी इक्वल टू a प्लस बी,
ठीक है, ब्लर क्यों आ रहा है? मैंने लिखा a इक्वल टू में 10 और b इक्वल टू में 20, लेट्स से। अब यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां लिख दिया मैंने लेट a और लेट b। जितना हो सके मॉडर्न उसका यूज करना, वेर को मत यूज करना, ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूं मैं। अब आप जब काम करोगे या फिर रिएक्ट में काम कर रहे हो, व्यू पे काम कर रहे हो, एंगुलर पे काम कर रहे हो, तो आप लेट कॉन्स पे ही काम करो, बेटर रहेगा। अगर वहां पे आप वेर यूज कर रहे हो तो आपका यूज ही क्या है ES6 का, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतने जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो लेट या कॉन्स से करो तो बेटर रहेगा। चलो फिर आगे देखते हैं। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है। मुझे प्लस जो एडिशन ऑपरेशन करने के लिए यहां पर मैं इक्वल टू के बाद वाली बात नहीं कर रहा, मैं इतनी बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे प्लस को मेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लस एडिशन परफॉर्म करने के लिए मैंने दो वेरिएबल को यूज किया है, इन दोनों वेरिएबल को मैं कहूंगा ऑपरेंड। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसको कहते हैं हम उस ऑपरेटर की ऑपरेंड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए और बी कितने हो गए, दो ऑपरेंड हो गए, प्लस ऑपरेटर को टास्क को परफॉर्म होने के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए, इसे कहेंगे हम ऑपरेटर, ऑपरेंड, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हम जो ऑपरेंड होते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, बेसिकली जो आपका ऑपरेटर होता है उसे कैटेगराइज करते हैं यूनरी में, ठीक है। दूसरा होता है बाइनरी, थर्ड होता है टर्नरी। तो यूनरी मतलब जिसके पास एक ऑपरेंड यूज हो रहा हो, मतलब एक वेरिएबल यूज हो रहा होगा किसी टास्क को परफॉर्म होने के लिए। बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड का यूज हो रहा हो, जैसे ऊपर आपका प्लस में हो रहा था। एक टर्नरी आता है जिसमें तीन ऑपरेंड यूज होते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। इसको लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ो। जितने भी उससे पहले क्या करो, सिलेक्ट करो। उसका नहीं है, उसके लिए आपको बस यहाँ पे जाके स्लैश स्टार स्टार लिख दो 2 बार और ऐड करते रहोगे, अब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्टार्ट करें अगला टॉपिक। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। करें, ऑनलाइन में लिख लिया सबने, चैट में यस या नो बोलो भाई। ओके ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। कूल। तो टॉपिक डालो अर्थमेटिक ऑपरेटर और फटाफट से इन सबको यहां तक पहले यहां तक कॉपी कर लो, यहां तक बस।
करें स्टार्ट? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके, चलो फिर कॉपी पेस्ट। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो बेसिकली आपके एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आपका रिमाइंडर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और साथ में एक्सपोनेंशियल, ये सारे आपको यूज करने में मदद करें। ऐसे कोई ऑपरेटर्स जो ये सारे टास्क को परफॉर्म करें, इन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखते हैं हम लॉग, और लिखा मैंने, पहले एक काम करता हूं, ऊपर एक लेट a इक्वल टू 10 और लेट b इक्वल टू 20। भाई ज्यादा लिख रहे हैं, सेव। अब मुझे यहाँ पे a प्लस b करता हूं, ठीक है, इसका हम वैल्यू देखेंगे। इस पे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे ऑपरेटर, तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो वैल्यू क्या आ रही है? 30। ठीक है ना, जो नीचे एरर आ रहा है उसको इग्नोर मानना, आपको जो यहाँ पे मिल रही है वैल्यू वो 30 मिल रही है। तो ये आपका किसके थ्रू आ रहा है? आपका आ रहा है a प्लस बी के थ्रू, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल जेड, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस। तो वैल्यू आ रही है -10, क्योंकि 10 माइनस 20 इक्वल टू -10 होता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर करते हैं पेस्ट और यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 200। कूल, चलो ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से करते हैं और यहाँ करते हैं डिवाइड, तो आपको 0.5, ये प्योरली डिवाइड हो रहा है, पहले बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा, कोशेंट नहीं मिल रहा, कोशेंट के तौर पे 0.5 मिल रहा, रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं इसको और लिखूंगा, मॉडुलस करूंगा, तो मॉडुलस करने पे आपको मिलेगा 10। ठीक है, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 20, तो 10 ही आपका रिमाइंडर आता है। उसके बाद लास्ट आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये बेसिकली होता है आपका पावर। 10 की पावर यहाँ पे 20 हो चुकी है, तो सेव, तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा आपके पास। ठीक है, 10 की पावर 20 मतलब 20 जीरो आ जाएंगे पीछे। कुल नहीं, अभी तक इसकी रेंज अगर चली जाती ना तो भाई ये तब ई वाला दिखा देता, कुछ अलग से रिप्रेजेंटेशन दिखाता। रेंज अभी है बची हुई, एंड में 0 0 लगा हुआ है ना, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ और वैल्यू देते हैं, यहाँ पे 12 दिया, अब आ गए। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लिखना है तो लिख सकते हो। और मेक श्योर सब डाउनलोड करते रहना वीडियोस को, नहीं तो फिर बाद में ये मत बोलना कि सर
नहीं तो बाद में आपके पास वीडियोस नहीं रहेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं। अगर कोई नहीं आता तो उस दिन की डाउनलोड कर लेना वीडियो, मैं पहले ही कह रहा हूँ ये सारी चीजें। ये क्यों आ रही है, कितने क्लास लेगी अनुप्रिया, पूछता हूँ। लिख लिया? अनुप्रिया आपका कौन सा बैच है? गायब। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो टॉपिक डाल लो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। एक तो प्लस का हमने क्या देखा कि आपके पास दो न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो क्या आएगा रिजल्ट, आपको ऐड करके वैल्यू मिलेगी। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी आपका प्लस सिंबल के थ्रू ही होता है। लेट लिखा str1 इक्वल टू में कोई जबरीज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लेट str2 इक्वल टू में कुछ जबरीज वैल्यू, ठीक है। मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है स्ट्रिंग को, इन ये दो स्ट्रिंग है, इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो उसके लिए आप यूज करोगे log str1 प्लस str2 सेव, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा कुछ कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट, ये रिटर्न करेगा नई वैल्यू। अगर आप किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हो तो रिटर्न करेगा नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं करेगा इसे, पहले बता, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं लेट str, इसे लिख दिया मैंने 3 इक्वल टू में str1 प्लस str2। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके बाद अगर मैं यहां पे लिखता हूं str3 तो ये एक मुझे नई वैल्यू रिटर्न करके मिली है, ठीक है। ये मत सोचना कि इस पे इफेक्ट करेगा, ये अलग है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है क्योंकि ये एक वैल्यू है और एक दूसरी वैल्यू है, और ये थर्ड वैल्यू है जो कि आपने प्लस करने पे मिला है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और कर लेते हैं प्लस, ताकि कुछ स्पेस इसमें आ जाए, सेव। तो अब कुछ स्पेस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। करें स्टार्ट आगे। तो इसकी कुछ एनालॉजीज हैं, इनको देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास मेरे पे लॉग डायरेक्टली मेरे पे एक नंबर है और उसको मुझे स्ट्रिंग के साथ वैल्यू को प्लस करना है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, नॉट ऐड होना, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होगा, ठीक है। एक और वैल्यू देखते हैं, log 10 प्लस इसके अंदर रखा हुआ 10, सेव करेंगे, 10 आ गया। बट अगर मैं यहीं पर ही log 10 माइनस अंदर में रखा हुआ 10, तो क्या आएगा आंसर? 0। और भी देखते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सबको देखेंगे। फिर यहां करते हैं हम डिवाइड, सेव, यहां करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां करेंगे मॉडुलस, सेव,
और यहाँ पे आएगी वैल्यू आपको। कैसे हुआ? कंप्यूटेशन हुआ भाई, और कैसे हुआ? आपको मैंने स्ट्रिंग नंबर नहीं पढ़ाया था? स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर यहाँ पे आपके पास 10 है और इसके अंदर रखी वैल्यू प्लस को छोड़ के, अगर यहाँ पे रखी वैल्यू जो कि है नंबर है, बट वो किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, नो इशू, ये वर्क कर जाएगा प्लस को छोड़ के, प्लस को छोड़ के, ठीक है ना? ये आपका एक एक्चुअल जेएस का एक अलग से ही फीड वो है, मैनेज करता है ये। इसको एरर कह सकते हो? नहीं, ये एरर नहीं है, बट ये अंदर होना चाहिए वैल्यू प्लस को छोड़ के। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, आप अगर एक्सपोनेंशियल करोगे तो भी वर्क करेगा। पेस्ट, और यहां करते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है? बट याद रखना, अगर मैं यहां पे इन सब में, ऊपर मैंने स्ट्रिंग यूज किया था केस में, अब मैं इसी के केस में कॉपी एंड पेस्ट, और यहां पे मैं कुछ पास कर देता हूं स्ट्रिंग, जबरिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी आपको नैन। इसे कहते हैं नॉट अ नंबर। जब कभी भी आप किसी नंबर को, ठीक है ना, प्लस छोड़ के कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो किसी स्ट्रिंग के साथ, तो उस टाइम पे नॉट अ नंबर आता है, ठीक है? इसको लिखना है तो लिख सकते हो। प्लस के केस में ऐसा नहीं है, वो कॉन्कैटिनेट कर देता है, बट बाकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये आपको मिलेगा नॉट अ नंबर, ठीक है? सेम एज इट इज फॉर कॉपी से किया, इसे पेस्ट करते हैं, यहां पर भी आपको मिलेगा डिवाइड में नॉट अ नंबर, इसमें भी आपको मिलेगा नॉट अ नंबर, मल्टीप्लाई में इसमें मिलेगा आपका नॉट अ नंबर, मॉडुलस में, और इसमें मिलेगा आपको नॉट अ नंबर। दोनों ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये दोनों स्ट्रिंग कर लेते हैं, ये वाला कर लेता हूं फ्रेंड्स। हाँ, इसको लिख लिया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 आ रहा है भाई। अगर यहाँ पे अगर वैल्यू क्या हो, नंबर हो, स्ट्रिंग के अंदर ओनली नंबर हो, तब वर्क करेगा, बट उसके अलावा किसी और में काम नहीं करेगा, ठीक है? लिखना है तो लिख सकते हो। ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब कभी भी आप इंटरव्यू दोगे ना, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, मुझसे भी कई बार पूछा है, चाहे तुम एक्सपीरियंस्ड हो चाहे तुम फ्रेशर हो, डजंट मैटर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें कितना बेसिक आता है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक चलें। प्लस का एक और काम है, वो टाइप कास्ट करता है। टाइप कास्टिंग में बता चुका हूं, क्या कहां पे? वो पहले तो आएगा ही, उस केस में आता ही है, फर्स्ट टाइम पे जब भी एग्जीक्यूट होता है ना, तो आपका अनडिफाइंड आएगा। ये आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, वो हमेशा आएगा।
चलो फिर आगे देखते हैं न्यूमेरिक कन्वर्जन, इसे हम यूनेरी भी कहते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, मैं इसे लॉक करता हूं, टाइप ऑफ, मैं नंबर को देखता हूं, सेव किया तो मुझे यहां पे मिल रहा है स्ट्रिंग, वैल्यू क्या मिल रही है स्ट्रिंग में। चलो फिर अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक यूज करूंगा प्लस, मुझे टाइप ऑफ क्या मिल जाएगा नंबर में। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, बट ये ओनली केस किसके लिए एप्लीकेबल है, उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो नंबर हो, ठीक है। आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी यूज कर सकते हो, बट अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू जबरीस वैल्यू डाल दूं जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आपको मिलेगा यहां पे नंबर। क्या बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसको करने पे आपको 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं 10.25, लेट्स से 10.25 लिख दिया तो आपको 10.25 मिल जाएगा, 10 लिखा है तो 10 मिल जाएगा। बट याद रखना कि अगर इसके अंदर लिखोगे कुछ भी स्ट्रिंग नंबर तो उसमें 9 आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ का नंबर दिखा रहा है, सॉर्ट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो प्लस के बहुत सारे काम है, प्लस का एक ही काम नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और ये शॉर्ट हैंड भी है आपका किसी भी नंबर का जो स्ट्रिंग में आ रहा है उसे कन्वर्ट करने में, किसको कन्वर्ट करने में, नंबर में कन्वर्ट करने में। मैंने प्रॉम्प्ट के बारे में बता रखा है ना, अलर्ट प्रॉम्प्ट बता दिया। तो उस केस में हम पार्सेंट कर रहे थे, अगर वैल्यू को हमें नंबर में कन्वर्ट करना था तो उसकी जगह पे आप प्लस लिख दो, खत्म कर। कूल, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना तो आगे बढ़े। चलो, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, आपने बॉड मास पढ़ा होगा, वो अप्लाई करता है यहाँ पे। लेकिन अगर सेम प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, डिवाइड और मॉडुलस है, वो सब एक साथ करते हैं। अब करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम प्लस प्लस कहते हैं, और ये यूनेरी ऑपरेटर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की। लेट्स से मेरे पे एक नंबर है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10, तो लॉग मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नहीं लिखना नंबर +1, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वैल्यू मिलेगी 11, इसकी जगह में आप यूज कर सकते हो प्लस प्लस, ठीक है। सेव किया, आपको वैल्यू मिलेगी 10। काम क्या करता है, इंक्रीमेंट का काम ही करता है, लेकिन मैं दोबारा करूंगा, कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूं और नंबर को प्रिंट करता हूं बस। तो दूसरे केस में आपको वैल्यू मिलेगी 11। जब कभी भी बाद में आप प्लस प्लस यूज करोगे तो उसका मतलब होता है पहले प्रिंट करना वैल्यू और बाद में इंक्रीमेंट करना। ये प्लस प्लस बाद, पोस्ट के बाद कर रहा हूं, पोस्ट की। अब मैं लेफ्ट से इसको कमेंट कर दिया और यहां पे पेस्ट किया, और इसको हटा के मैं आगे लिख देता हूं प्लस प्लस, सेव किया, तो इस केस में डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएगा 11। इसका मतलब क्या होता है, अगर पहले आप प्लस प्लस कर दोगे तो इसका मतलब है पहले इंक्रीमेंट करना और फिर वैल्यू को प्रिंट करना। कूल, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसको कहते हैं प्री और इसको कहते हैं पोस्ट। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोबारा ज्वाइन करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे।